29 अप्रैल से 5 मई 2024 तक का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 7 दिनों के तुला राशि फल के बारे में, इस महीने के अंतिम 2 दिन और मई माह के पहले 5 दिन। तो इन 7 दिनों में जो ग्रह हैं उनका किस तरह से परिवर्तन होगा, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, योग जो बनेंगे उनका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से रहेगी। 1 मई इस दिन गुरु का राशि परिवर्तन है जो सबसे अहम है, क्योंकि गुरु एक वर्ष में एक बार राशि बदलते हैं। और अभी जो गुरु का गोचर होगा ये होगा आपके अष्टम भाव में, वृषभ राशि में। इसके बाद 3 मई को गुरु अस्त भी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है, तो प्रकाशहीन हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है। तो कुछ समय के लिए अस्त रहेंगे, उसके बाद उदय हो जाएंगे। अब बाकी ग्रह देखें तो आपके पंचम भाव में शनि विराजमान है, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में उच्च के सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, और आपके 12वें भाव में यहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति हो गई। अब इस सप्ताह में 4 मई का जो दिन होगा, इस दिन एकादशी तिथि भी रहेगी। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है और जो इस सप्ताह में योग बनेंगे कई तरह के, उन योगों का प्रभाव भी आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेगा। और किस तरह से देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो तुला राशि के लोगों के लिए चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ तुला राशि के लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने जो पिछले हफ्ते कामकाज में कुछ ज़्यादा आपके ऊपर काम का दबाव था, बड़ा बोझिल कामकाज चल रहा था, थकाने वाला चल रहा था, तो इस समय आपके लिए स्थितियां जो हैं वो ठीक होने वाली हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि चीज़ों को ना थोड़ा सा सतर्कता से रखें। आप कहीं से कैश निकाल कर लाते हैं तो उनको ध्यान से रखें। कहीं पेपर वगैरह आपने, कोई आपके बड़े इम्पोर्टेंट पेपर हैं, उनको ध्यान से रखें। उनको आपको इस सप्ताह में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने घर की हर एक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे। और जो सप्ताह की शुरुआत होने वाली है आपके लिए काफ़ी एनर्जी के साथ भी होगी। अपनी एनर्जी को बड़े अच्छे कामों में आप लगाएंगे। आप कुछ नई चीज़ें भी सीखना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखने की तरफ भी रहेंगे। दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखने की भी कोशिश करें। इन चीज़ों पर भी विचार आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप अपना जो तालमेल है वो लोगों के साथ बिठा सकें। ऐसा नहीं सिर्फ अपने ही नज़रिए को आप सीधा रखें, दूसरा क्या सोच रहा है, उसका नज़रिया क्या है, उसके विचार क्या हैं, उस चीज़ को भी ज़रूर देखें। ऑफिस में आपका अपने सहकर्मियों के साथ आप थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आप का जो एक आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी ना हो। तो अक्सर क्या हो, बातचीत में बहस हो जाए या बातचीत ही बहस में तब्दील हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो हर एक दृष्टिकोण को समझना है। संतुष्ट देखिए हर किसी को आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बनाकर चलना है। जो व्यापारी हैं इस राशि के, वो इस समय अपने कुछ योजनाओं पर काम करेंगे। कुछ कमी है उनको देखेंगे, उन कमियों को दूर कर पाएंगे। व्यापार तो आपका आगे बढ़ेगा ही, बाजार में आप आगे भी रहेंगे और व्यापार में चीज़ें ठीक भी आपकी रहने वाली हैं। तो व्यापार के मामले में तो कहूँगी ये चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं तुला राशि के लोगों के लिए। अब ये जो गुरु का गोचर होगा जो कि 1 मई को होगा, तो देखिए गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गुरु का गोचर, और वहाँ से आपके 2nd हाउस पर गुरु की दृष्टि होगी, तो धन के मामले में चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। और आपके 12वें भाव पर होगी, इसके अलावा आपके 4थे भाव पर होगी। तो ये जो गुरु की दृष्टियाँ होंगी ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये आपको अच्छे लाभ भी देकर जाएंगी। और जहाँ तक साप्ताहिक राशिफल की बात है, इस समय अवधि में भी आप अपने कारोबार में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है कम लाभ की प्राप्ति हो, तो उसको लेकर टेंशन ना लें, क्योंकि देखिए हमेशा चीज़ें एक सी नहीं होती। ऐसा नहीं हमेशा सबको प्रॉफिट ही हो रहा हो, तो हो सकता है कि जितना आप चाहते हैं उतना ना हो। तो तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने काम पर ध्यान रखना है, अपने काम पर फोकस करना है। अब
इस समय आपका जो रिश्ते हैं, रिश्ते नातों को देखें तो अपने रिश्ते नातों को आप बड़े बारीकी से देखते हैं, अपने रिश्तों को बड़ा संजो कर रखने वाले व्यक्ति हैं आप। तो इस समय अवधि में भी आपके प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक समय होने वाला है। आपके जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो रिलेशंस हैं वो ठीक रहेंगे। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ इस सप्ताह में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे। और सप्ताह के जो अंतिम दिन होंगे ना, उसमें आपकी लव लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, सभी के लिए नहीं है लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। और इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ ऐसा योग भी है कि आप यात्रा पर जा सकते हैं, कुछ ना कुछ यात्रा का योग भी बनेगा। सप्ताह का मध्य समय जो होगा वो परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी, जैसे कहते हैं ना कि फैमिली लाइफ जी, वैसा फैमिली के साथ तो हमेशा रहते हैं, जो नहीं रहते हैं उनके लिए रहने का मौका भी मिलेगा, तो फैमिली लाइफ बड़ी इम्प्रूव होगी, बड़ा अच्छा रहेगा। तो इस सप्ताह में कुछ चीज़ें बड़ी आपके लिए अनोखी भी कह सकते हैं, अनोखी भी आपके लिए रहने वाली हैं। किसी भी रिश्ते नाते में आप कोई ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाएँ, क्योंकि फिर वो परेशानी की सबब बन जाता है। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट करने से बचें, चाहे फीमेल हैं मेल हैं, तो एक दूसरे पर आपको बस विश्वास करना है। एक दूसरे के बीच में किसी भी तरह की जो एक नाराज़गी होती है या चीज़ों को लेकर मतभेद होता है, उसको ना पनपने दें, उनको ठीक करते हुए चलेंगे तो अपने निजी रिश्ते को अच्छा रखेंगे। और जब आपका निजी जीवन अच्छा है तो आप अपने कामकाज में पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते जब समस्या पैदा करते हैं तो किसी कामकाज में मन नहीं होता है, कोई भी चीज़ें आपको एनर्जी नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने करियर को फिट रखने के लिए आपको अपने रिश्तों को फिट रखने की आवश्यकता है। कुछ उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। और देखिए, जो गुरु है वो अस्त होंगे, और अस्त होने के बाद थोड़ा सा प्रभाव ज़रूर कम होगा, लेकिन आपके राशि के जो स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, ये आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य वहाँ उच्च के होकर बैठे हैं। इसी वजह से सूर्य क्या करते हैं, सूर्य देखिए एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और ये क्या करते हैं, इनको प्रेम व्रेम से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा अहम आपके जीवन साथी के अंदर ये पैदा कर देते हैं। तो जहाँ अहम आता है वहाँ थोड़ी सी तकरार भी हो जाती है। शुक्र प्रेम के कारक है, तो इसीलिए प्रेम में भी थोड़ी सी तकरार देखने को मिलेगी। दोनों की दृष्टि आपकी लगन पर है, लगन पर दृष्टि है तो आप सामंजस्य बिठाने की हर संभव कोशिश भी करेंगे। और उतार चढ़ाव की स्थिति, कभी हाँ कभी खुशी, कभी थोड़ी सी नोकझोंक, ऐसी स्थितियाँ तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो है ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, अच्छा रहेगा। अब उपायों की बात करें, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब आपको कोई भी आवारा कुत्ते दिखते हैं ना रास्ते में, उनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें। बिस्किट आप दे सकते हैं, आप अपने पास बिस्किट का पैकेट रखें, वो भी आप खिला सकते हैं, दूध आप पिला सकते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनको खाना ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये एक उपाय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।